Hello everyone, I am Dr. Richa Gupta, Assistant Professor, EFM Department, Government Girls College, जोधपुर। पिछले टॉपिक में हमने मुद्रा के कार्यों के संबंध में पढ़ा था कि मुद्रा के 4 कार्य होते हैं, जिसमें से प्राइमरी फंक्शंस प्राथमिक कार्य हम पढ़ चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुद्रा के सहायक कार्य अथवा मुद्रा के गौण कार्य या द्वितीय कार्य या सेकेंडरी फंक्शंस। मुद्रा के 3 मुख्य सहायक कार्य बताए गए हैं: स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू और ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। पहला, स्थगित भुगतानों का आधार, मूल्य संचय का आधार और मूल्य हस्तांतरण। तो सहायक कार्य होते क्या हैं? सहायक कार्य वे कार्य होते हैं जिनका जो कि मुद्रा अर्थव्यवस्था जो है उसके विकास के साथ साथ करती है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आते हैं, अर्थव्यवस्था ग्रो करती है, वैसे वैसे मुद्रा भी ये कार्य सहायक कार्य प्राथमिक कार्यों के साथ साथ संपन्न करने या उनको पूरा करने लगती है। सहायक कार्यों में पहला पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्थगित भुगतानों का आधार। स्थगित भुगतान या डेफर्ड पेमेंट क्या होते हैं? ऐसे भुगतान जिन्हें हम तत्काल नहीं करते, मतलब ऑन द स्पॉट हम उनका पेमेंट नहीं करते हैं, जबकि भविष्य के लिए हम उनको स्थगित कर देते हैं। ऐसे भुगतानों को स्थगित भुगतान कहा जाता है। जिनका पेमेंट हम ऑन द स्पॉट नहीं करते हैं, फ्यूचर के लिए हम उनको आगे के लिए हम उसको टाल देते हैं, उन्हें हम डेफर्ड पेमेंट कहते हैं। तो इस प्रकार के भुगतानों के लिए मुद्रा एक प्रमुख आधार के रूप में कार्य करती है, क्योंकि यदि हम देखें तो मुद्रा का मूल्य अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक स्थिर रहता है। यद्यपि हम ये नहीं कह सकते कि मुद्रा का मूल्य परिवर्तनशील ही नहीं है, मुद्रा का मूल्य भी परिवर्तनशील होता है, वह सर्वदा हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लेकिन यदि हम अन्य वस्तुओं से तुलना करें तो मुद्रा का मूल्य अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक स्थिर रहता है। इसलिए डेफर्ड पेमेंट्स के लिए या ऐसे पेमेंट जिनका हमें भविष्य में भुगतान करना है, उसके लिए मुद्रा को भी उपयुक्त माध्यम माना जाता है। इसके साथ ही मुद्रा में टिकाऊपन, ड्यूरेबिलिटी का भी गुण होता है और उसमें सामान्य स्वीकृति भी, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी भी मुद्रा में पाई जाती है। तो इन तीनों क्वालिटियों की वजह से, इन तीनों गुणों की वजह से कि मुद्रा में ड्यूरेबिलिटी है, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है, उसकी जो वैल्यू है वो इतने अधिक फ्लक्चुएट नहीं होती है, तो इन तीनों गुणों के कारण ही मुद्रा को स्थगित भुगतानों, डेफर्ड पेमेंट के लिए उपयुक्त आधार माना जाता है। दूसरा मुद्रा का सहायक कार्य है मूल्य संचय का आधार, स्टोर ऑफ वैल्यू। वस्तु विनिमय प्रणाली जो थी, बार्टर सिस्टम जो था, वस्तु विनिमय प्रणाली पहले हम पढ़ चुके हैं। क्या होती है? वस्तु के बदले वस्तु, मतलब एक्स और वाई, माना कि 2 पक्षकार हैं, दोनों के पास वस्तुएं हैं, उन्हें आपस में विनिमय करना है, तो एक्स की वस्तु वाई ले लेगा और वाई की वस्तु एक्स ले लेगा। तो इसे कहा जाता था वस्तु विनिमय प्रणाली। तो ये बार्टर सिस्टम जो था उसमें भविष्य के लिए बचत करना या सेविंग करना बहुत कठिन या एक तरह से इम्पॉसिबल था। उसका कारण क्या है कि आप वस्तुओं को एक लिमिट तक ही कलेक्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा तो हम उसको कोई कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वस्तुओं में टिकाऊपन नहीं होता, वो कुछ समय पश्चात वो नष्ट होने लग जाते हैं या उनमें कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन होने लग जाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वस्तुओं में टिकाऊपन ना होना, उनमें घिसावट होना, तो इन सभी या उनको वस्तु को कलेक्ट करना भी इतना इजी नहीं है, उसको बहुत सारा स्थान, बहुत सारा प्लेस चाहिए यदि हम उसको फ्यूचर के लिए सेव करते हैं। तो इस तरह से वस्तुओं में
भविष्य के लिए बचत करना वस्तु के रूप में बहुत कठिन होता था, लेकिन आज मुद्रा के द्वारा हम इसे आसानी से कर सकते हैं। मुद्रा के रूप में हम फ्यूचर के लिए जो है वो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। मुद्रा को एक तरह से कम स्थान में, या उसको तो कोई स्थान की ज़रूरत भी नहीं होती है, मुद्रा को हम आसानी से फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं और एक तरह से हम इस पर ब्याज भी कमा सकते हैं, उस पर हम और ज़्यादा इनकम भी अपनी अर्न कर सकते हैं। तो स्टोर ऑफ वैल्यू का आधार भी यदि हम आज देखें तो मुद्रा के माध्यम से हम फ्यूचर के लिए सेविंग कर सकते हैं और वैल्यू स्टोरेज कर सकते हैं, जो कि पहले वस्तु विनिमय प्रणाली के समय संभव नहीं था। उसके बाद हमारा है सहायक कार्यों में तीसरा कार्य है मूल्य हस्तांतरण का साधन, मीडियम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। यदि हम वर्तमान की बात करें, आधुनिक काल में विनिमय का क्षेत्र भी बहुत अधिक विस्तृत हो गया है, क्योंकि अब जैसे जैसे व्यवसाय विकास करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ICT का यूज़ बिजनेस में करने लग गए हैं, उससे व्यवसाय का क्षेत्र बढ़ा है। व्यवसाय का क्षेत्र बढ़ने से विनिमय का क्षेत्र बढ़ा है और विनिमय का क्षेत्र बढ़ने से मुद्रा के कार्यों में भी बढ़ोतरी हुई है। तो मूल्य हस्तांतरण क्या है कि मुद्रा को हम आसानी से, या मुद्रा के रूप में जो क्रय शक्ति है हमारी, जो परचेजिंग पावर, मनी क्या है, मनी में हमारी परचेजिंग पावर ही होती है कि मुद्रा को देके हम कुछ भी खरीद सकते हैं। तो मुद्रा के रूप में जो हमारी क्रय शक्ति है अथवा जो हमारा मूल्य है, उसका हस्तांतरण करना ही मूल्य हस्तांतरण कहलाता है। तो मनी के फॉर्म में हम, या मनी के रूप में हम क्रय शक्ति अथवा मूल्य का हस्तांतरण आसानी से बहुत ही कम समय में कर सकते हैं और इसी पोर्टेबिलिटी या इसी वहनीयता के गुण के कारण मुद्रा के द्वारा हम मूल्य हस्तांतरण कर सकते हैं। और मुद्रा ये कार्य, मूल्य हस्तांतरण का कार्य भी मुद्रा के द्वारा किया जाता है, जिससे सभी के आर्थिक जीवन में गतिशीलता आई है और देश के आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिला है। अब नेक्स्ट क्लास में हम मुद्रा के आकस्मिक कार्य या कंटीजेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे।